पैदाइश 22वां बाब। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को, जो खुदा ने उसे बताई थी, रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सौख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ऐ बाप। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग न किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बेरसबा को गए और इब्राहिम बेरसबा में रहा। इन बातों के बाद यूं हुआ कि इब्राहिम को ये खबर मिली कि मिल्का के भी तेरे भाई नहूर से बेटे हुए हैं, यानी औज, जो उसका पहलोठा था, और उसका भाई बूज, और कमोएल अराम का बाप, और कसद, और हूज, और फिलदास, और अदलाफ, और बैतुएल, और बैतुएल से रबैका पैदा हुई। ये 8वां इब्राहिम के भाई नहूर से मिल्का के पैदा हुए, और उसकी हरम से भी
جس کا نام روما تھا، تجخ اور جہام اور تخس اور مکہ پیدا ہوئے۔